द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय जो कुछ कर रहे हैं उसको अमेरिका भुगतेगा, वो भुगतेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। विश्व के कौन से देश भुगतेंगे, लेकिन भारत बहुत कम भुगतेगा, क्योंकि भारत की सरकार बहुत सावचेत है। भारत की सरकार जो कुछ निर्णय लेती है बहुत बड़े अध्ययन के बाद लेती और विम्जिकल डिसीजंस नहीं है भारत सरकार के। भारत सरकार एक बहुत बड़ी इन डेप्थ स्टडी के बाद निर्णय लेती। पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, अच्छे हैं, अभी भी बहुत विद्वान हैं, अनुभवी हैं। मैं कुछ इल्म नहीं भर रहा हूँ, पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल टॉक, इट्स ए टॉक रिगार्डिंग द बिजनेस, बिकॉज इट इज ए बिजनेस चैनल। तो थैंक यू। अब एक तो मेरा आप सब लोगों से प्रार्थना ये है कि बहुत से लोग मेरे को ये कहते हैं साहब एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के दो कि जो हम 10-20-50 लाख रुपए लगा सकें। तो एक तो देखो 50 लाख का तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन 10-20 लाख रुपए वालों से मेरा एक निवेदन है उनसे कि बेहतर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा कोई चार्म नहीं पर्सनल कि वो म्यूचुअल फंड हो जाए, वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाए वरना वो पैसा बर्बाद हो जाए। क्योंकि आप 10-20 लाख रुपए में कितने तो शेयर खरीदोगे, कितने सेक्टर्स के खरीद सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता 10-20। और 10 शेयर किसी सेक्टर के खरीद लो, क्या हो उससे, किसी कंपनी खरीद लो उससे क्या होगा। तो मैं कोई तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ उस तरह के लोगों का, उनको मैं कह रहा हूँ मेरा वीडियो आप देखें जरूर, जैसा आप चाहें करें, और ज्ञान तो हासिल करो शेयर बाजार का। म्यूचुअल फंडों में भी सफलतापूर्वक नहीं लगा पाओगे अगर ज्ञान हासिल नहीं करोगे। तो पूरा ज्ञान हासिल कीजिए। और तो मैं अच्छा फिर मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, ये तो बात ये नहीं, बाकी मैं कई बार मॉडल पोर्टफोलियो बना के दे चुका हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं। अरे भाई उनको या तो उसका फोटोशॉट निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए आप अपने पास में। वो एक बहुत बड़े अनुभव और स्टडीज का परिणाम है। जो पोर्टफोलियो बनाता हूँ ऐसे नहीं बना देता हूँ चलते फिरते, बहुत मैं सोचता हूँ, घंटों दिनों तक सोचता हूँ व्हाट टू डू। तो ऐसी सूरत में उसका जो भी मैं दे रहा हूँ इसका फोटोशॉट निकाल के रखें आप, प्रिंट आउट निकाल लें और अपनी कहीं भी सुरक्षित रखें इसको। और जो मैं प्रिंट आउट इस तरह की देता हूँ पोर्टफोलियो की, मॉडल पोर्टफोलियो की, उनका कंपेरिजन करें कि क्या चेंज आया। तो चेंज आता है, मैं कारण बताता हूँ। मैं गोल बात कभी करता ही नहीं, मैं जो कुछ कर, हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, हम खाली एजुकेशन चैनल है। इट इज ए एजुकेशन चैनल टू एजुकेट द बिजनेस एक्टिविटीज, टू एजुकेट द एक्टिविटीज ऑफ द शेयर मार्केट, हाउ टू अर्न, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, इन सब बातों के लिए मेरा ही चैनल है। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। और मेरा एक और अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके मेरा पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता इस तरह का हूँ जो एजुकेटिव लेक्चर है। ये टिप तो है नहीं, मैं टिप नहीं देता हूँ। मेरे लेक्चर के अंदर मैं कोई भी बात कहूँगा उसके पीछे रीजंस और लॉजिक्स और बैकग्राउंड देता हूँ। जवानी जमा खर्च नहीं है, गोल में लट नहीं चलाता हूँ, मेरी ये सबसे खास बात है। तो अब चलते हैं अपन आगे। पूरा वीडियो देखें प्लीज, थोड़ा सा मेहरबानी करके, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी, आई एम हियर टू एजुकेट एंड आई एम हियर टू असिस्ट और टू एड एंड एडवाइज एंड टू वेलफेयर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। ऐसी सूरत में मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हाँ, अब चलते हैं बाजार में। बाजार सन 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 में चलेगा, और वैसा या उससे भी बढ़िया चलेगा जैसा 2023 में चला। कारण क्या है कि कुछ सेक्टर्स जिन पे सरकार ने पॉलिसी फॉर्मेशन किया, उस पॉलिसी फॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन चालू हुआ। जो प्रिलिमिनरी बोटलनेक्स थे वो सब सरकार ने दूर किए। तो बहुत से प्लांट तो लगे हैं और बहुत से लग रहे हैं उस पॉलिसी के तहत।
इसलिए उनका जो इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा 24 में। सन 23 की जो तेजी थी वो छोटे शहरों में क्यों आई कि छोटे शहरों में जल्दी इफेक्ट आ जाता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, उन्होंने काम कर लिया। कोई किसी ने फार्मा में उठाया, किसी ने कोई पावर में उठाया, कोई एनटीपीसी को उठाया, कोई पावर ग्रिड को उठाया, अडानी पोर्ट को अडानी ग्रीन में किया, कुछ जो भी था कर कराया। बट नाउ तेजी विल कम इन दिस शेयर से, ये बहुत जबरदस्त शेयर्स होंगे और ये एक बहुत बड़े चिंतन मंथन के बाद है और इनमें अधिकांश शेयरों की फिजा बदल चुकी है इनकी, और लार्ज कैप शेयर्स के तेज होने की संभावनाएं ज्यादा है सन 2025-26 में। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप शेयर जो अच्छे भी हैं उनको आप बेच डालें ना, वो भी चलें। देखिए ग्रोथ जिस भी शेयर में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे ग्रोथ के कारण जो हैं और उसी सेक्टर को अगर वो परटेन करती हैं जिसमें लार्ज कैप भी हैं, तो वो अगर और मैनेजमेंट कैपेबल मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छी है उसकी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टाई अप्स, ये सब बेहतर है, चलेगा वो। आप देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों में देख लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है, बाकी सारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पिट गए। वो क्यों है ऐसा कि इनकैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो चलते हैं अब कौन कौन से शेयर चलेंगे। मैं आपको 26 शेयरों की 20 शेयर्स की लिस्ट दे रहा हूं। उन 20 शेयर्स के अंदर मैं जहां तक समझता हूं वो शेयर चलने चाहिए। मल्टी बैगर भी हो सकते हैं, उसमें से बोलते हैं मल्टी फोर्ड भी हो सकते हैं। एक साल के अंदर कोई भी शेयर मल्टी बैगर नहीं हो पाता है, 10-20 गुना हो जाए, दुगना तिगुना हो जाए, बहुत बड़ी बात है एक साल में। और आपके पोर्टफोलियो के ज्यादातर शेयर हो जाए दुगने और तिगने, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि दुनिया भर की बाधाएं विपदाएं हैं शेयर बाजार में, हजारों बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई पॉलिटिकल इवेंट हो जाए, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाए, कहीं पर कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कई तरह की बाधाएं विपदाएं। कहाँ का, जैसे ट्रम्प साहब भी आ गए अमेरिका का, इन्होंने 1 महीने तक विध्वंस किया और अभी करेंगे कि अब तक क्या क्या करेंगे। हमारे भारत में तो नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन और देशों पर अटैक करेंगे। और कोई न्यूज ऐसी छोड़ दें ट्रम्प साहब भी कि वो सेंटिमेंटली भारत को इफेक्ट कर जाए, ये जस्ट पॉसिबल है। सारे नेगेटिव्स को अकाउंट फॉर करके आदमी को फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। जो आदमी हवा के अंदर उड़ते हैं ना, वो शेयर बाजार की जो आंधी है उनको उड़ा ले जाती है। ये बाजार ऐसा है जो खा जाएगा आदमी को अगर जरा सी गलती करेगा। तो थैंक यू। अब चलता हूं, मैं एक एक शेयर के बारे में आपको सूक्ष्म परिचय भी दूंगा और इन पर जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे इनके रिवाइज डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इन सब पे वीडियो बना चुका हूं, डिटेल रिवाइज इन विद रेफरेंस टू रिजल्ट बनाऊंगा मैं। तो वारी एनर्जी ग्रीन एनर्जी में सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया एज ऑन टुडे, और 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है, 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी देगी अमेरिका के लोग, देंगे, अमेरिकन जो प्रोजेक्ट लगाने वाले देंगे। और इनका अमेरिका में प्लांट भी है और दुनिया भर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्लांट लगा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो का प्लांट लगा रहे हैं। इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के 2800 मेगावाट कर देंगे, मतलब 28,000 मेगावाट, सॉरी 28,000 मेगावाट है ना। ये मेगावाट और गीगावाट, 28 गीगावाट, 28 गीगावाट है ना। प्रीमियर एनर्जी की 4 गीगावाट की कैपेसिटी है। ये भी सोलर पैनल बनाती है, सोलर पीवी सेल्स बनाती है। ये भी एक अच्छी कंपनी है और जितना कुछ आज मौजूद है उसमें सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है। सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए टाटा पावर भी है। तो टाटा पावर की एक हाइब्रिड कंपनी है। हाइब्रिड इन द सेंस कि इसमें थर्मल पावर के प्लांट भी हैं, सोलर पावर के प्लांट भी हैं, विंड पावर के प्लांट भी हैं और सोलर पावर मॉड्यूल्स भी बनाती है, सोलर पावर पीवी सेल्स भी बनाती है।
तो 4600 मेगावाट की सोलर पैनल बनाती है 4600 मेगावाट वाट 4.6 गीगावाट है। और सोलर पीवी सेल्स भी बनाती है उसके साथ ही। अनदर थिंग कि 15,000 मेगावाट की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूर्ण हो चुकी है, इंक्लूडिंग हाइब्रिड ऑल टाइप ऑफ पावर जनरेशन। उसमें 8,000 मेगावाट की सोलर पावर की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है और 7-8 हजार मेगावाट की यानी 7-8 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे कैपेसिटी में। टाटा का मैनेजमेंट है, कैपिटल इक्विटी बहुत छोटी है, 131 करोड़ की इक्विटी है। हालांकि फेस वैल्यू 1 शेयर है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है बाहर। इस हिसाब से ये शेयर भी चलेंगे और गर्मी के मौसम में पावर की डिमांड भी रहेगी। अडानी ग्रीन का शेयर बहुत महंगा था जब हम इसकी आलोचना करते और हम ये कहते थे इस शेयर से बच के रहिए, और वो बात सही भी निकली क्योंकि बहुत हाई प्राइस था। 600-700 के पी रेशो पे था, 2-4 रुपए ईपीएस थी, शेयर चल रहा था 3,000, 2,500, 4,000 इस तरह चलता था, सट्टेबाजी में था वो शेयर। बट नाउ द कंपनी हैज जॉइंड इट्स नेटवर्थ, मतलब नेट जो इसकी नेट टू नेट पोजीशन है ना, जो वर्थ है, नेटवर्थ को नेट पोजीशन को ज्वाइन कर लिया और इसके शेयर में मैं समझता हूँ ये बॉटम प्राइस 15,000 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी ये पूरी कर चुके हैं और अभी इसकी ईपीएस करीब 10 रुपए है। 10 रुपए आएगी, मार्च का रिजल्ट आने के बाद 10 रुपए हो जाएगी और उसके बाद में अगले साल इसकी ईपीएस 25 रुपए आ जाए कोई ताजुब नहीं, मतलब 20 तो आएगी मान के चलिए आप। और इसका पी रेशो 100 है इस समय, तो वो पी रेशो, बट शेयर मार्केट एडवांस चलता है, एडवांस पी रेशो देता है जो हाई ग्रोइंग कंपनी जो होंगे, तो 50 का पी रेशो हुआ एडवांस पी। और एक्सपांशन बहुत ज्यादा है, 4 लाख करोड़ का एक्सपांशन है। अडानी ग्रुप का सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो अडानी ग्रीन के ऊपर है। इस लिहाज से कितनी कैपेसिटी पूरी हो जाएंगी वैसे नहीं, लेकिन ये कैपेसिटी मैं समझता हूं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी सोलर पावर की पूरी हुई। थोड़ा विंड भी है इसमें, मामूली सा है, और चलता रहेगा। 5-7 हजार मेगावाट कैपेसिटी हर साल जुड़ती रहेगी। इस हिसाब से ये भी बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया। 10 फेस वैल्यू का शेयर है, शेयर में पोटेंशियल सब डिवीजन होने का भी काफी है, मतलब सब डिवीजन होना ही होना है आगे चल के। और अडानी जी ने भी शेयर को ढीला इसीलिए छोड़ दिया है ताकि लोग खरीद सकें, इन्वेस्टर खरीद सकें। तो ऐसी सूरत में मैं इसको भी खराब नहीं मानता। अडानी पोर्ट, 17 पोर्ट है अडानी के, 4 फॉरेन में है, 13 हिंदुस्तान में है। भारत का हर स्टेट जिसका किनारा समुद्र से लगता हुआ है उसमें अडानी पोर्ट का पोर्ट मौजूद है। फॉरेन के अंदर वियतनाम में, कोलंबो में, और वियतनाम में, कोलंबो में, और ये जो जहाँ वार चल रही है ना, कहते गए वो, वहां इस तरह से 4 पोर्ट हैं। कोलंबो का पोर्ट फुल प्रोडक्शन में आ चुका है, फुल कैपेसिटी में आ चुका है, और एग्जिस्टिंग पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, टनेज बढ़ा रहे हैं उनका। अभी 450 मीट्रिक टन, मिलियन टन, 450 मिलियन टन करंट ईयर में ये प्रोडक्शन, उसमें कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे। ट्रकिंग का बिजनेस भी इन्होंने शुरू कर दिया इनमें, ताकि ये कार्गो जो है, कार्गो कहिए आप उसको, वो बिजनेस भी शुरू कर दिया है। और 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का एक्सपांशन प्लान उसमें ला रहे हैं। ये चालू है, वो काम धीरे धीरे हो रहे हैं सब। चल ऐसी सूरत में ये भी, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1,62,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, मोनोपोली कंपनी है। और जो दिक्कत आ रही थी इनको अमेरिका से, जी
इलेक्ट्रिकल से वो जो इंजन नहीं मिल रहा था MK-A1 का, वो मिल गया है मतलब, और प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है उसका, और अभी ऑर्डर्स और मिलेंगे, अब तेजी से MK-1 के ऑर्डर्स और मिलेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट कंपनी, 70,000 करोड़ के ऑर्डर हैंड है, 4 साल के ऑर्डर्स, और 4 साल में और भी तो मिलेंगे, ये थोड़ी नहीं मिलेंगे है? तो कंपनी और 45% की ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शानदार कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, टेक्नोलॉजी हाई है, इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी देश में और कोई नहीं। मझगांव द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया है, जो डिफेंस के अंदर सबमरीन और डेस्ट्रॉयर्स बनाती है, द ओनली कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ शिप्स। बजाज फाइनेंस सब जानते हैं, शानदार है, बहुत बढ़ेगा, ग्रोथ चालू हो गई है इसमें। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट मुरुगप्पा ग्रुप की शानदार कंपनी है, ग्रोथ इसका 25% से ग्रो कर रही है कंपनी। बजाज फाइनेंस तो 14% से, चोलामंडलम 25% से, ये ग्रोथ और बढ़ेगी अब, क्योंकि NBFC में सेक्टर में ग्रोथ आ रही है मतलब। ICICI बैंक पे मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, HDFC बैंक में पिछला वीडियो बना चुका हूँ, एक्सिस बैंक इन लाइन विद है इसमें, आप ये भी बढ़ेगा, ये बैंक बढ़ रहा है, बढ़ेगा और बढ़ेगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीद फरोख्त की, केवल एनालिसिस है वर्तमान हालात के हिसाब से। वरुण ब्रेवरीज, रवि जयपुरिया साहब का की शानदार कंपनी है, पेप्सी की फ्रेंचाइजी है, इंडिया वाइड नेटवर्क है, अफ्रीका में भी इनका बिजनेस है। जो नए प्लांट लगे हैं उनके बेनिफिट्स अभी आने हैं इसमें, जैसे जैसे उनमें प्रोडक्शन रैंप अप होगा उसका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल इसमें जुड़ती चलेगी। रिलायंस के बारे में आप चिंता मत कीजिए, रिलायंस जो कंपनी है वो इसको टक्कर दे नहीं पाएगी। एक आध स्टेट में को 10% मार्केट शेयर कैप्चर किया, वो कितना टाइम चल पाता है। कोलगेट को टक्कर देने जा रहे थे कौन? पतंजलि, और सन 2000 में आप लोग मार्केट में थे या नहीं मुझे नहीं पता, पेप्सोडेंट आया था। पेप्सोडेंट कुछ टाइम चला, हिंदुस्तान लीवर उसकी बदौलत चला, लेकिन वो फेल हो गई। बाबा की पतंजलि में कथा था कोलगेट के बंद होंगे, लेकिन कोई गेट बंद नहीं। इस प्रकार से ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी टेक्नोलॉजी के सामने, इनकी मार्केटिंग नेटवर्क, इनके एडवर्टाइजमेंट के सामने कोई नहीं टक सकता। रिलायंस खराब नहीं है, रिलायंस चलेगा, लेकिन फिर भी वरुण ब्रेवरीज को कोई बीट कर पाना आसान नहीं। अब 21 शेयर है, आप इसको 20 मत मानिए, 21 मान। एक्सिस बैंक में इन लाइन विद ICICI बैंक, HDFC बैंक के शानदार रिजल्ट आने की संभावना है, वह चलेगा। पूना वाला फिनकोर, ये कंपनी बॉटम से उठ के आ रही है, गिर गई थी ये कंपनी 500 रुपए जाकर के, और मैनेजमेंट चेंज हुआ तो गिर गई, लेकिन अब ये दोबारा से उठ के आ रही है। वो सारे कई वर्टिकल चालू किए हैं इन्होंने, NBFC में उठाव भी है, कई वर्टिकल चालू किए हैं, और जो इसके CEO हैं मिस्टर कपिल आनंद, वो बहुत ही शानदार आदमी है, मतलब ये ब्यूटीफुल है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत डेरोगेटिव है। आयशर मोटर ने नई मोटरसाइकिल लॉन्च की, वैसे भी 20% से ग्रो कर रहा था, और वो एक नई मोटरसाइकिल, बड़ी मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसका भी फ्लेयर अप आएगा इसमें। संवर्धन मदरसन, द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, 400 प्लांट है वर्ल्ड ओवर। अमेरिका के कारण कोई छोटा मोटा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज की ग्रोथ से ऑफसेट हो जाएगा वाइड बॉडी। सीमेंस और ABB कैपिटल गुड्स की शानदार कंपनियां पावर सेक्टर के इक्विपमेंट बनाती हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज रिलायंस। नाउ रिलायंस विल आल्सो रन। टारगेट में किसी का नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन में किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैंने खाली स्टडीज दिए मार्केट की वर्तमान हालात के परिप्रेक्ष्य में। दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।